प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब मन ही गंदा हो तो भगवान भी क्या करें, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जैसे आप तक पहुँचा वैसे औरों तक भी पहुँच सके। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, मन की बड़ी बात संतों ने की है और मन की शुद्धता बहुत आवश्यक है। मन का निर्मल होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि ज्ञान भी यदि हो गया, पहले तो बिना मन शुद्ध हुए ज्ञान होता नहीं। ये मान लीजिए किसी गुरु की कृपा से, संतों ने कहा, या परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से वो ज्ञान मिल गया जिसको दुर्लभ ज्ञान कहते हैं, वो आत्मज्ञान, सत्य का बोध अगर हो भी गया और मन शुद्ध नहीं रहा तो भी तुम्हारे किसी काम का नहीं, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। मन की शुद्धता या चित्त की निर्मलता बड़ी आवश्यक है। यदि मन ही गंदा होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और गंदा होने का अर्थ क्या? गंदा होने से मतलब क्या? यानी अब गंदा होने का अर्थ सीधा सीधा सा एक ही है कि वो मलिन है, वो संसार में ही, अभी संसार के भोगों में ही आ सकता है मन। ऐसा मन जो संसार के अभी भोगों में ही आसक्त है, उनमें ही डूबा हुआ है या डूबा रहना चाहता है, ऐसा मन, अगर मन किसी का ऐसा है, यदि मन अभी इतने संस्कारों से भरा है, संस्कार हावी है यदि मन पर, तो ईश्वर भी उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। वो तो चाहता है लेकिन उसका मन अभी शुद्ध नहीं, तो फिर बहुत साधना की जरूरत है। यदि ऐसा मन है तो ज्ञान किसी काम का नहीं। यही मन की अशुद्धता है, यही मन की अपवित्रता है। ऐसा नहीं कुछ गंदा हो गया, कुछ ऊपर से डाल दिया, नहीं। सीधी सी मन के गंदे होने का अर्थ यह है कि वो अभी संसार के भोगों में ही डूबा रहना चाहता है, ऐसा मन, यही अशुद्ध मन है, यही अपवित्र मन है जो संसार के भोगों में ही डूबा रहना चाहता है। यही अपवित्र, यही अशुद्ध मन की पहचान है और कुछ भी पहचान नहीं। और मन निर्मल कैसे होता है? ये निर्मल होने की पहचान क्या है मन के शुद्ध होने की? संसार के भोगों में मन नहीं लगता, सत्य के भोग की ओर मन जाता है। अब इससे हटना चाहता है, तड़प रहा है इससे बाहर निकलने के लिए। और ऐसे मन को साधना की जरूरत, साधना और कुछ नहीं, ये मन की शुद्धि के लिए ही की जाती है। निरंतर मन को देखिए, अपवित्र मन कैसे होता है, यह अशुद्ध मन क्या है? जब वो संसार में रमण करता है, संसार की ही यादों में सोचता रहता, अपनी यादों में खोया है, अपने ही विचारों में, चाहे कुछ भी कर रहा हो, संसार की ही चिंता में खोया हो, विचारों में खोया हो, अब कल क्या होगा, कैसे होगा, इन सब बातों में जब मन उलझा होता है, यही मन की अपवित्रता है। और ऐसे मन की सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है, इन विचारों में ही खर्च हो जाती है ऊर्जा। और मन की निर्मलता, ये मन अशुद्ध होने का तरीका है, ऐसे मन अशुद्ध होता है। और शुद्ध कैसे हो? शुद्ध होने का तरीका ही ये है, साधना। साधना से ही मन शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है। ये साधना पता है क्यों की जा रही? ताकि जो जन्मों जन्मों से संस्कारों का दबाव है, जो हमें आदत पड़ गई है संसार के साथ रहने की, यहाँ तक कि हम जब अकेले होते हैं, लोग जंगल चले जाते हैं साधना करने के लिए, संत महात्मा साधु, मतलब जो साधक हैं, अभी हुए नहीं है वास्तव में, साधक हैं अभी रास्ते में, वो सब संसार को छोड़ वन में, जंगल में क्यों चले जाते हैं? ताकि वो अपने भीतर देख सकें, झांक सकें, उन्हें मौका तो मिल पाए। और फिर वो देखते हैं कि कितनी सारी ऊर्जा उनकी इन्हीं विचारों में, संसार के विचारों में ही खोती
चली जा रही है, संसार के ही विचारों में खोती चली जा रही है। बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा समय संसार में ही खोता चला जा रहा है। मन यदि गंदा होगा, यही मन का अशुद्ध होना, संसार के विचारों में खो जाना, तो हमारी सारी ऊर्जा, सारा समय और सारी शक्ति बस ऐसे ही खो जाएगी। और उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम परम शक्ति, परमात्मा, गुरु, किसी की कोई मदद नहीं कर सकता इसमें तुम्हारी। अपने मन को शुद्ध करना तुम्हें ही है। और साधना बस यही है। साधना बस यही है कि अपने मन की तुम्हें शुद्धि करनी है। और शुद्धि क्या? संसार से घुमाकर सत्य की ओर लगा देना है। बाहर से घुमाकर भीतर की ओर लगा देना है। बाहर से भीतर की ओर, यही शुद्धि है। संसार से सत्य की ओर, यही शुद्धि है। और कुछ नहीं होती शुद्धि। शुद्धि यही है। आत्मा की ओर यदि मन रमण कर रहा, आत्मा में मन रमण कर रहा है, तो मन शुद्ध है तुम्हारा, मन निर्मल है तुम्हारा, मन पवित्र है तुम्हारा। और मन पवित्र, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। तो इसका लाभ क्या होगा? चलो मन की शुद्धि हम कर लेंगे, या मन शुद्ध करना इतना जरूरी है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, इसका लाभ क्या होगा? पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो फिर जो अभी भगवान कह रहे थे ना कि भगवान भी क्या कर, यदि मन ही गंदा है तो ईश्वर कहें, आत्म तत्व कहें, परमात्मा तत्व कहें, परम सत्ता कहें, कुछ भी आप नाम ले लें, उसके अस्तित्व ही क्या करे यदि हमने अपना मन ही गंदा कर रखा है। यदि तुमने अपना मन शुद्ध कर लिया तो ऐसा समझो कि ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेगा। ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे जाने लगेगा, घूमने लगेगा। यदि मन शुद्ध हो गया तो, यदि मन निर्मल हो गया तो ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे, अभी तुम ईश्वर के पीछे पीछे घूम रहे हो क्योंकि मन शुद्ध नहीं। साधना और क्या है? स्वयं को सत्य की ओर लगाना है, बाहर से भीतर की ओर लगाना है। अभी मन लग नहीं रहा है। मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर तुम्हें लगाना नहीं पड़ेगी, मन अपने आप ही लगेगा भीतर की ओर, तुम्हें लगाना नहीं होगा। सहज का मन का प्रवाह सत्य की ओर होगा, आत्मा की ओर होगा। अभी संसार की ओर है, संसार में ही भटक रहा है, संसार में ही जा रहा है। मन की शुद्धि यही, मन की पवित्रता यही है। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे क्या बात कही जा रही। यदि मन शुद्ध नहीं है, यदि चित्त शुद्ध नहीं, और एक और समझ लीजिए, हमारा मन या हमारा चित्त क्या है? जैसे सागर में लहरें होती हैं, इसकी तुलना की गई, संतों ने उपमा दी गई। अब एक साथ हजारों लहरें अगर चल रही हैं सागर में, समुद्र में, या ऐसा समझिए कि पानी में कई सारी तरंगें उठ रही हैं, वेव्स, तो आपको पानी का कुछ भी नीचे का नहीं दिखाई देता क्योंकि लहर है। अभी शांत जल होता है तो सब दिखाई देता है, शांत है तो ही आप समझ सकते हैं ना। अभी कभी आप अगर आप ध्यान लोग करते हैं, लोग जब ध्यान करते हैं, अभी 5 मिनट भी बैठते हैं तो कहते बिल्कुल ध्यान नहीं होता, घबरा के उठ जाते हैं, इतना शोर, उन्हें खुद ही दिखाई देता है, मन लगता ही नहीं, एकदम ऐसा लगता है उन्हें जैसे भाग दौड़ चल रही हो, एकदम भीड़। ये क्या है? ये विचारों की दौड़ है, यही मन की अशुद्धता है, यही तरंगे हैं। इतनी तीव्रता है संस्कारों की जो हमारे भीतर भाग रहे हैं, विचार भाग रहे हैं, इतनी तीव्रता से भाग रहे हैं कि हम अगर देख लें उन्हें कभी तो घबरा ही जाए।
ये हमारे भीतर ही हो रहा, कहीं बाहर नहीं हो रहा। तो अब क्या करें? यही तो मन को शुद्ध करना है। अगर जल शांत हो जाएगा, लहरें उठना बंद हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जैसे ही लहरें उठना, लहरें जो बवंडर होते हैं ये शांत हो जाएंगी, लहरें शांत हो जाएंगी, वेव्स शांत हो जाएंगी, तो अपने आप ही जल यदि शांत हो जाएगा तो जो है उसके भीतर वो दिखाई पड़ेगा, वो प्रकट हो जाएगा। यदि मन शुद्ध होगा तो सत्य प्रकट हो ही जाएगा, अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। इसलिए इस सारा खेल संतों ने मन को समझाने का, मन को मारने का, मन को जीतने का, मन से पार होने का, सारी बातें यही यही इसलिए की जाती हैं। मन को शुद्ध करने का, चित्त को निर्मल करने का इसलिए की जाती है। मन शुद्ध तो बस फिर कहना ही क्या है, फिर तो सब मिल गया। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे जो कही जा रही। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इसलिए मन को शुद्ध करो, चित्त को निर्मल करो। सारी साधनाएं मन की ही निर्मलता के लिए। आत्मा को तुम्हें शुद्ध नहीं करना, सत्य को तुम्हें शुद्ध थोड़ी करना। इस मन को शुद्ध, इस अंतःकरण को शुद्ध करना है जिसमें संस्कार भरे पड़े, जो विचारों में लगा रहता है। आत्मा तो शुद्ध ही है, उसका बोध होगा तभी जब ये मन शुद्ध हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, चित्त निर्मल हो जाएगा। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।